हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएँ दी गई है और कहा यह गया है कि इसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, और जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 525। तो 525 में कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम 525 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो अब देखिए, वर्गमूल निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम इसके पीछे से दो दो के जोड़े बनाने शुरू करेंगे। एक जोड़ा ये बन गया और यहाँ पे 5 ही अकेला है। अब एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 5 के बराबर हो या 5 से छोटी हो। तो देखिए, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 3 तिये 9 बड़ा हो रहा है 5 से। तो उससे पहले वाली वर्ग संख्या 2 दूनी 4, 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये अगला पूरा का पूरा जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे। 25 हमने नीचे उतार लिया। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आया, 4 आया। अब 4 का पहाड़ा 12 के लिए पढ़ेंगे तो देखिए 4 तिये 12। तो हम 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 43। फिर 43 को हम 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए, 43 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 3 तिये 9, 3 चौके 12, 129 आ रहा है। 129 बड़ा है 125 से, तो हम 3 में 1 कम कर देंगे तो क्या आएगा, 2। अब हम 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। अब 42 को 2 से गुणा करेंगे तो देखिए, 42 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84 आ रहा है। तो 84 125 से छोटा है तो हम यहाँ पे 84 लिख सकते हैं। अब इन्हें माइनस कर लेंगे। 5 में से 4 माइनस करा 1 आया, 12 में से 8 माइनस करा क्या आया, 4 आया। तो शेष क्या रह गया, 41 रह गया। अब देखिए, जो इससे पहला चौथा क्वेश्चन हमने करा था उसमें तो ये था कि भाई कम से कम कितना घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो हम इस शेष को घटा रहे थे। पर अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए। तो अब देखिए, अगर हम 525 में जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी, ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वर्गमूल भी बढ़ जाएगा। तो हम वर्गमूल को 1 अंक बढ़ा देंगे। देखिए 22 है, 1 अंक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्गमूल जो है 22 के स्थान पर 23 होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्गमूल 22 के स्थान पर 23 होना चाहिए। इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या में कैसे मिलेगी, 23 को 2 बार गुणा कर देंगे। तो 23 को 2 बार गुणा करा क्या आया, 529। तो 529 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उन्होंने ये पूछा था कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो देखिए, जितने और जोड़ने पड़ेंगे तो क्या करेंगे, हम पूर्ण वर्ग संख्या में से जो कि 529 है उसमें से हम घटा देंगे 525। तो 529 में से हम 525 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 525 में कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4 जोड़ने पड़ेंगे। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। देखिए 525 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 529 आ रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमें कितने और जोड़ने पड़ेंगे, 4 जोड़ने पड़ेंगे। अब उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में 529 प्राप्त हुई है तो 529 का वर्गमूल क्या होगा, इस जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे। यहाँ से हमने एक 23 ले लिया। तो 529 का वर्गमूल क्या है, 23 है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 1750। तो 1750 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो अब इसका वर्गमूल निकालने से सबसे पहले पीछे से इसके दो दो के जोड़े बनाने शुरू करेंगे पीछे की तरफ से। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 17 के बराबर हो या 17 से छोटी हो। तो देखिए 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 बड़ा है 17 से। तो उससे पहले वाली वर्ग संख्या 4 चौके 16। तो 4 हम यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 चौके 16। अब 17 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 6 माइनस करा 1। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे। 50 हमने नीचे उतार लिया। 4 में 4 जोड़ेंगे क्या आया, 8 आया। अब 8 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16,
8 दूनी 16 बड़ा हो रहा है तो एक कम कर देंगे 2 में, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 हम यहाँ भी लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। अब 81 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 81 आएगा। अब इन्हें माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 14 में से 8 माइनस करा 6, तो शेष क्या आ रहा है 69 आ रहा है। तो अब देखिए उन्होंने ये कहा है कि 1750 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। अब अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो इसका वर्गमूल भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे एक अंक बढ़ा देंगे, तो हम 41 को एक अंक बढ़ा देंगे तो क्या आएगा 42। तो यहाँ पर वर्गमूल 41 के स्थान पर क्या होना चाहिए 42। तो यहाँ पर वर्गमूल 41 के स्थान पर 42 होना चाहिए। तो इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या में कैसे मिलेगी, हम 42 को 2 बार गुणा कर देंगे, 42 गुणा 42, तो 42 को 42 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1764 आएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 1764। अब देखिए उन्होंने पूछा है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो जितने और जोड़ने पड़ेंगे, तो 1764 में से हम माइनस कर देंगे 1750। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 1750 में 14 जोड़ने पड़ेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। देखिए 1750 में अगर मैं 14 जोड़ूं तो क्या आएगा 1764, जो कि क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो 1764 का वर्गमूल क्या होगा, जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे। तो हमने यहाँ 42 ले लिया, 2 42 में से एक 42 ले लिया, तो 1764 का वर्गमूल क्या है 42। थर्ड पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 252। तो अब 252 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो सबसे पहले 252 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2-2 के जोड़े बनाने शुरू करेंगे पीछे की तरफ से। तो एक जोड़ा ये बन गया और ये 2 अकेला है। अब एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 2 के बराबर हो या 2 से छोटी हो। तो देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 बड़ा हो रहा है 2 से, तो इससे पहले वाली वर्ग संख्या 1 एकम 1, तो 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 यहाँ भी, 1 एकम 1। अब माइनस कर देंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। अभी अगला पूरा का पूरा जोड़ा हमने नीचे उतार लिया 52। अब 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आया 2। अब 2 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 बड़ा हो रहा है 8 पे, तो हम 1 कम कर देंगे तो क्या आया 7। तो अब हम 7 यहाँ भी लिखेंगे और 7 यहाँ भी लिखेंगे। तो 27 को 7 से गुणा करेंगे, तो 27 को 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 9 हासिल आई 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ा कितना आ रहा है 18 आ रहा है। 189 बड़ा हो रहा है 152 से, तो हम 7 में 1 कम कर देंगे तो क्या आएगा 6। तो 6 हम यहाँ भी लिखेंगे और 6 यहाँ भी लिखेंगे। तो 26 को 6 से गुणा करेंगे, तो 26 को देखिए 6 से गुणा करेंगे, 6 छिके 36, 6 हासिल आई 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ा कितना आया 15, 156 आ रहा है। 156 भी बड़ा है 152 से। तो फिर अब हम 6 में भी 1 कम कर देंगे तो क्या आएगा 5, तो हम 5 यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे। तो 25 को अब 5 से गुणा करेंगे, तो 25 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 125 आएगा। तो 125 तो 152 से छोटा है, तो हम यहाँ पर भी 5 लिख रहे हैं और यहाँ पर भी 5। 25 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 125 आएगा। ठीक है, अब इन्हें माइनस कर देंगे। तो 12 में से 5 माइनस करें क्या आया 7, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो शेष क्या बच गया 27 बच गया। अब ये कहा गया है कि 252 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो अब अगर हम 252 में जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो इसका वर्गमूल भी बढ़ जाएगा। तो हम इसका वर्गमूल 1 अंक बढ़ा देंगे, 15 है तो 1 अंक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर वर्गमूल 15 के स्थान पर 16 होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्गमूल 15 के स्थान पर 16 होना चाहिए। तो इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या कैसे प्राप्त होगी, हम 16 को 2 बार गुणा कर देंगे, 16 गुणा 16, 16 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 256 आएगा। तो 256 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब उन्होंने पूछा है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो देखिए जितने और जोड़ने पड़ेंगे, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या तो हमें मिल गई है, पर उन्होंने ये पूछा है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 252 में कितने और जोड़ने पड़ेंगे। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे 256 में से माइनस कर देंगे 252।
तो इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 252 में हमें 4 जोड़ने पड़ेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। देखिए 252 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 256, जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब उन्होंने कहा जो पूर्ण वर्ग संख्या मिली है उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो 256 का वर्गमूल क्या होगा, ये जो जोड़ा है इसमें से हम 1 ले लेंगे, तो हमने 16 ले लिया। ठीक है, तो 256 का वर्गमूल क्या है, 16। फोर्थ पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 1825। तो अब 1825 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले पीछे की तरफ से 2-2 के जोड़े बनाने शुरू करेंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 18 के बराबर हो या 18 से छोटी हो। तो देखिए 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 25 बड़ा हो रहा है 18 से, तो इससे पहले वाली वर्ग संख्या 4 चौके 16। तो 4 हम यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 चौके 16। अब माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 2। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा हमने नीचे उतार लिया, 25। अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आया, 8। अब 8 का पहाड़ा हम 22 के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए 8 दूनी 16, 8 तो ये 24, 24 बड़ा हो रहा है 22 से, तो 1 कम कर देंगे। तो क्या है, 8 दूनी 16। तो 2 हम यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। अब हम 82 को 2 से गुणा कर देंगे। तो 82 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, क्या आ रहा है, 164 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 164। अब इन्हें माइनस कर देंगे तो शेष क्या आया, 61 आया। अब उन्होंने कहा है कि 1825 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। अब देखिए अगर हम 1825 में जोड़ेंगे तो ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वर्गमूल भी बढ़ जाएगा। तो हम वर्गमूल 1 अंक बढ़ा देंगे। 42 है तो 1 अंक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 43। तो यहाँ पर वर्गमूल 42 के स्थान पर 43 होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्गमूल 42 के स्थान पर 43 होना चाहिए। तो इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या में कैसे प्राप्त होगी, हम 43 को 2 बार गुणा कर देंगे। तो जब 43 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1849 आएगा। तो 1849 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब उन्होंने ये पूछा है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो जितने और जोड़ने पड़ेंगे, 1849 में से हम घटा देंगे 1825। तो हमने इन्हें घटा दिया तो क्या आया, 24 आया। तो 1825 में 24 जोड़ने पड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो 1825 में 24 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1849 आएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब उन्होंने कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो 1849 यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 1849 का वर्गमूल क्या होगा, इस जोड़े में से हम 1 ले लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया 43। तो 1849 का वर्गमूल है 43। अगली संख्या दी गई है 6412। तो अब 6412 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 6412 का वर्गमूल निकाला तो सबसे पहले पीछे की तरफ से 2-2 के जोड़े बनाने शुरू करेंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 64 के बराबर हो या 64 से छोटी हो। तो अगर हम देखें 8 अट्ठे 64, तो 8 हम यहाँ भी लिखेंगे और 8 यहाँ भी लिखेंगे। तो 8 अट्ठे 64। अब 64 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे। तो ये 12 मैंने नीचे उतार लिया है। अब 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आया, 16 आया। अब देखिए 16 का भाग 12 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ना जाने की 0 यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। तो शेष क्या रह गया, 12 रह गया। अब देखिए उन्होंने कहा था कि 6412 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो अगर हम इस संख्या में जोड़ेंगे तो ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वर्गमूल भी बढ़ जाएगा। तो हम वर्गमूल 1 अंक बढ़ा देंगे। 80 है तो इसमें 1 अंक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 81। तो यहाँ पर वर्गमूल 80 के स्थान पर 81 होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्गमूल 80 के स्थान पर 81 होना चाहिए। तो इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या में कैसे प्राप्त होगी, हम 81 को 2 बार गुणा कर देंगे। तो 81 को 81 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6561 आएगा। तो 6561 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब उन्होंने पूछा था कि भाई कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए।
तो जितने और जोड़ने पड़ेंगे, हम 6561 में से माइनस कर देंगे 6412, तो इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 149 आएगा। तो 6412 में 149 जोड़ने पड़ेंगे तब हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो 6412 में अगर हमें 149 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6561 आएगा, जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब उन्होंने कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 6561 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये जोड़ा है, इसमें से एक ले लेंगे, 81 हमने ले लिया। तो 6561 का वर्गमूल क्या है, 81। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।